अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, सबक नंबर 8 वरासत के बारे में। बीवी की वरासत में शोहर का हिस्सा लेने की हालतें। सबसे पहली हालत, अगर बीवी की औलाद मौजूद ना हो किसी भी शोहर से, ये नहीं कि ज़रूरी ये इस शोहर से जिससे वो इसका निकाह, पीछे भी किसी शोहर से शादी अगर हुई है उसमें कोई औलाद है, तो यानी कि किसी शोहर से भी कोई औलाद ना हो, तो फिर शोहर को आधा मिलेगा कुल तरके का। सुतनिसा में कुल तरके का आधा निस, यानी कि अगर 10 लाख विरासत है तो 5 लाख, 1 लाख विरासत है तो 50,000। तो इस तरह आधा होता है, यानी कि बीवी की अगर औलाद मौजूद ना हो किसी भी शोहर से, होता है ना बाज बीवी का पहले किसी शोहर से निकाह हुआ, उससे भी कोई औलाद है, फिर उसमें खुला तलाक या वो फौत हो गया, फिर दोबारा दूसरी जगह शादी करती है, तो इस तरह बीवी को कोई औलाद भी ना हो, बेटी बेटा पोती पोता ये सारे औलाद में आएंगे, तो शोहर को आधा मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरी हालत, अगर बीवी की औलाद मौजूद हो, ठीक है ना, बीवी की औलाद मौजूद हो किसी भी शोहर से, या इस शोहर से या पीछे किसी शोहर से पहले शादी हुई, उससे कोई भी औलाद हो बीवी की अपनी, ले पालक तो होता है ना, वो नहीं, अपनी जात, अपनी खूनी जो रिश्ता होता है, तो वो औलाद देखी जाएगी हकीकी। वो अगर औलाद मौजूद है तो फिर शोहर को 1/4 मिलेगा। 1/2 तो आधा है, और 1/4 1/2 का आधा है, ठीक है ना। तो 1/4 का डबल समझ लें, 1/2। तो 1/4 से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे 8 लाख विरासत है तो 2 लाख बनेगा 1/4। इसी तरह अगर 4 लाख है तो 1/4 1 लाख बनेगा, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, कुल विरासत के 4 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा शोहर को मिलेगा। बीवी के ऊपर अगर कर्ज है, वसीयत है, कफन दफन, वो पहले निकाल के फिर जो बाल बचेगा बाद में शोहर को दिया जाएगा। शोहर के बाद फिर 1/4 दे के बच्चों का नंबर आएगा। तो ये होता है मसला, अगर किसी औरत का इंतकाल होता है, उसका सिर्फ शोहर है, औलाद नहीं है, तो शोहर आधा ही लेगा, बाकी उसके बहन भाइयों को चला जाएगा अगर बाप नहीं है बीवी का। तो ये शोहर का आधा ही होता है, लेकिन अगर औलाद मौजूद हो तो शोहर का आधे से और आधा हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है, यानी कि 4 लाख में से 1 लाख। तो ये शोहर को मिलेगा औलाद की सूरत में, बीवी की अगर औलाद है, तो अगर नहीं है तो फिर आधा मिलेगा। तो ये दो हालतें ही शोहर की होती हैं, सुतनिसा में बयान की गई हैं बीवी से माल में विरासत लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसमें मसला है, चाहे बीवी की अभी शादी क्यों ना हुई हो, अगर बीवी फौत हो जाती है तो उससे उसकी विरासत जो भी है उसका उसके शोहर से, शोहर को मिलेगा हिस्सा। तो ये मसला होता है, दो हालतें शोहर की भी जहन में रखें बीवी के माल में, 1/2 वाली और 1/4 वाली। सबसे पहले अगर बीवी को कोई कर्ज हो तो वो दे के तो फिर ये निकाला जाएगा, और टोटल में से ही निकाला जाता है, चाहे 1/2 ले रही हालत हो या 1/4 वाली हालत हो, टोटल से ही निकाला जाता है। इसी तरह बीवी के अगर माँ बाप हैं तो उनका भी इसी तरह ही निकाला